नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पे। प्रिय विद्यार्थियों, आज स्पेशली मैं बात करूंगा उन बच्चियों के लिए जिन्होंने 12th पास कर रखी है। क्यों सर? क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। अपन बोल सकते हैं ये क्या है, राजस्थान महिलाओं के लिए बम्पर भर्ती। और ये बम्पर भर्ती बच्चों याखना कब की है? 2024 में। सर 2024 में आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि सरकार ने जो शिक्षा नीति लागू की है 2020 की नई शिक्षा नीति, उसके तहत लगभग मान के चलना अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो 12,500 वैकेंसी आएगी। किसकी बच्चों? ईसीसी की आएगी। सर ये क्या कोर्स है, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या इसमें कुछ होता है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है बच्चों? बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सर ये एक बार विषय का चर्चा बना था कि 18 जुलाई को फॉर्म स्टार्ट हो रहे थे, उसके बाद में फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ। बिल्कुल, यदि वैकेंसी सरकार निकालेगी, ये तो बात कन्फर्म है कि वैकेंसी सरकार निकालेगी। क्या इसके 18 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होने थे, लेकिन हुए क्यों नहीं? अब राजस्थान सरकार को इस बात का पता चल गया, क्योंकि ईसीसी का डिप्लोमा राजस्थान सरकार नहीं करवाती, इसलिए थोड़ा समय दिया है उन्होंने कि प्रत्येक महिलाएं ये क्या कर ले, ईसीसी का डिप्लोमा कर ले। ये तो बात पक्की है कि इसी साल वैकेंसी आएगी। तो अपनी बात करते हैं राजस्थान महिलाओं के लिए बम्पर भर्ती 2024 में क्या रहेगी। और केवल इसमें ये क्या मांगा है, बच्चियां क्या होनी चाहिए? 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं बच्चों, याखना एक बात याखना कि हमें कुछ डिप्लोमे कर लेने चाहिए, डिग्रियों के साथ साथ कुछ डिप्लोमे कर लेने चाहिए जो हमें काम आए। जैसे अभी योगा की कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन योगा की वैकेंसी आएगी, ब्रह्मांड वैकेंसी आएगी, तो योगा का डिप्लोमा भी कर लेना चाहिए। एक लाइब्रेरी का डिप्लोमा, इसकी तो अक्सर वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। और एनटीटी भी वैकेंसी ऐसी है, इसका भी डिप्लोमा कर लेना चाहिए। ये तो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के अलावा कहीं भी वैकेंसी में आप एनटीडी करके लग सकते हो, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के लिए जो ईसीसी वाली भर्ती है, इसके लिए योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, कब फार्म भरे जाएंगे, ड्यूटी कहाँ मिलेगी और क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देरी न करते हुए एक बार समझना कि राजस्थान में पहली बात तो ईसीसी की बात कर रहे हैं अपने, किसकी बेटा? ईसीसी, ईसीसी की बात कर रहे हैं। और ईसीसी ऐसा डिप्लोमा है, ठीक है, जो केवल 12वीं पास महिला कर सकती है। 12वीं पास की जो बच्चियां हैं वो हमेशा इसे डिप्लोमे को क्या कर सकती है। आपके कम से कम इसमें मार्क्स होने चाहिए 50%, अनिवार्य होने चाहिए 50%। बच्चों क्या होने चाहिए? अनिवार्य। इसमें परसेंटेज कितने होने चाहिए? तो आप बता देना सर कितने होने चाहिए। आप कह देना सर 12वीं पास में इतने होने चाहिए, ठीक है भाई। तो बेहतरीन तरीके से और इसको पढ़ेंगे भी। क्या होना चाहिए? पहले तो अपने सभी को याद होना चाहिए कि इसमें महिलाएं केवल क्या होनी चाहिए, केवल 12वीं पास होनी चाहिए, केवल 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास तो है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिला के परसेंटेज कितने होने उसके 50% होने चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर याद रखना इसमें आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा याद रखना, आयु सीमा रहेगी कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, और अधिक से अधिक वो 40 वर्ष की है, वो फार्म भर सकती हैं, ठीक है भाई। आयु सीमा क्या रहेगी? 18 से 40 रहेगी। सर इसमें हम तो ओबीसी हैं, क्या ओबीसी में छूट मिलेगी? बच्चों बिल्कुल छूट मिलेगी 3 वर्ष की। और एससी एसटी है, एससी और एसटी, उसको मिलेगी 5 वर्ष की छूट। बच्चा कितने वर्ष की मिलेगी छूट? 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सर इसमें होता क्या है, हमें ड्यूटी कहाँ मिलेगी? बच्चों याद ना, ड्यूटी मिलेगी आपको गांव गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में। तो देखना ये रहता है थोड़ा सा ड्यूटी वाला, कि ड्यूटी कहाँ मिलेगी। तो याद रखना बच्चों, गांव गांव में,
गांव गांव में, यानी कि अपने ही गांव में क्या मिलेगी आपको, गांव गांव में और प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में आपको, ग्राम पंचायत में आपको ड्यूटी मिल सकती है। ठीक है, और ऐसी नौकरी है जो बिल्कुल अपने घर के पास की जाएगी। ठीक है, ड्यूटी स्थल क्या होगा सर, ड्यूटी स्थल क्या होगा कि हमें किस जगह पे ड्यूटी मिलेगी, ये याद रखना बच्चों, ड्यूटी आपको मिलेगी आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी में मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी, आंगनवाड़ी में। इसके अलावा बाल बाटिका में मिल सकती है, बाल बाटिका। सर बाल बाटिका और आंगनवाड़ी तो एक ही, बिल्कुल नाम एक जैसा ही है। ठीक है, नाम अलग है। या फिर मिलेगी आपको प्राइमरी स्कूल में, 1 से जो 5वीं कक्षा के स्कूल होते हैं उन स्कूलों में आपको ड्यूटी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, काम क्या रहेगा इस ड्यूटी के अंदर, हमारा काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा और देखभाल करना। क्या करना, 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल करना। क्या करना, देखभाल करना। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर इसकी एक बार खबर आई थी, क्या आई थी, खबर आई थी कि राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियां होगी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये खबर आई थी बच्चों अखबार में। कौन से अखबार में, अखबार का नाम था दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर में आई थी। और ये खबर थी बच्चों याखना 26 जून 2024 की, 26 जून 2024 की। और मैं ये खबर आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी खबर थी। ये देखो ये खबर थी, राजस्थान में होगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भर्ती, यानी कि ईसीसी की बात कर रहे हैं बच्चों। एक ही डिप्लोमा मांगा था, ईसीसी एनटीटी की बात नहीं की थी। राजस्थान में होगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भर्ती, ये कहा था पूर्व प्राथमिक शिक्षा के इस प्रकार से। और उन्होंने बताया था कि फार्म भरने की जो दिनांक है वो है 18 जुलाई प्रारंभ होगी और 21 अगस्त लास्ट होगा। फिर क्या कारण था कि राजस्थान सरकार ने फार्म नहीं भरवाए, क्या एक ये भ्रांति थी? नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार को पता चला कि राजस्थान में तो एनटीटी की या ईसीसी की कोई भर्ती या ऐसी कोई वैकेंसी मतलब आज तक आई नहीं है। तो राजस्थान की महिलाओं के पास डिप्लोमा नहीं था, तो राजस्थान सरकार ने उनको क्या दिया, एक समय दिया, कुछ समय दिया कि इसके बीच में आप कर लेना ये डिप्लोमा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये आखना वैकेंसी आएगी और जरूर आएगी, तो देरी न करते हुए डिप्लोमा जरूर कर लेना। तो ये देखो खबर आई थी दैनिक भास्कर में 26 जून 2024 को कि अब से क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। फिर आखना बच्चों अब देखो आपको बता दिए कि जरूर आएगी। क्या कारण था कि भर्ती आने के बाद में कोई पता नहीं था? कारण बच्चों याखना ये राजस्थान में प्रथम बार हो रही है, प्रथम बार भर्ती हो रही है, प्रथम बार भर्ती होने जा रही है। इसलिए राजस्थान सरकार ने मौका दिया है कि आप डिप्लोमा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद में और कुछ बातें। ईसीसी, अब आपको पता होना चाहिए कि ईसीसी है क्या, ईसीसी है क्या। ठीक है भाई, ईसीसी है क्या? ईसीसी की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
ठीक है। ज़्यादा कोई ये डिप्लोमा ये नहीं है कि हाँ भाई सर इसमें 1,00,000-2,00,000 रुपये या 50,000 रुपये लगे, नहीं भाई, 10-12 हज़ार रुपये का डिप्लोमा है। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ये डिप्लोमा कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से एक छोटी सी उम्र में आप नौकरी लग सकते हो भी, ठीक है। तो ECC, ठीक है। अब सरकार को पता था, राजस्थान सरकार को पता था कि राजस्थान की महिलाओं के पास यह नहीं है, तो कुछ समय दे दिया सरकार ने, कुछ समय दे दिया कि डिप्लोमा कर लो, कुछ समय दिया कि आप ये डिप्लोमा कर लो भाई, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चियां 12th पास है या जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर वो महिलाएं जो बीएड की तैयारी कर रही है, बीएड या फिर टीचिंग लाइन की काफ़ी सालों से नहीं लग रहे हैं, तो मैं कहता हूँ एक छोटा सा रिस्क लेके आप इस डिप्लोमे को कर लेना। 10-12 हज़ार रुपये एक रिस्क लेके लगा लेना और करके देखना, शायद भगवान सुन ले इधर, ठीक है। अब एक प्रश्न हो रहता है बच्चों का कि सर ECC करें कि ECC करें या फिर NTT, ECC करें या NTT, वर्सेस बना लेना। पहली बात बच्चों, यदि आप NTT कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 2 वर्ष का एक डिप्लोमा है जो मेल व फीमेल दोनों कर सकते हैं। NTT करने का ये फायदा है कि आप ऑल इंडिया में भर्ती, जिसे नवोदय विद्यालय में कहते हैं, नवोदय विद्यालय में बहुत सारी वैकेंसी आती है, प्रत्येक राज्य पर वैकेंसी आती है। NTT की वैकेंसी 2018 में आई थी, हमारी 1310 पोस्टें आती है और 2018 में कहते हैं कि वो पोस्टें खाली गई थी क्योंकि उनकी NTT नहीं की हुई थी। ECC केवल 1 वर्ष किया और ये महिलाएं ही कर सकती है, और इसके अलावा ये सिर्फ राजस्थान में लग सकती है, राजस्थान के अलावा कहीं नहीं लग सकती। तो ये एक नाम जो ECC 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है। दूसरी बात, केवल महिलाओं के लिए है, केवल महिलाओं के लिए है। तीसरी बात, केवल महिलाओं के लिए है। और तीसरी बात, राजस्थान में, केवल राजस्थान में क्या कर सकते हैं, इसके जॉब कर सकते हैं, राजस्थान में केवल जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और NTT की बात करें तो 2 वर्ष का है डिप्लोमा, क्या है 2 वर्ष का है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। और वैकेंसी चाहे तो ऑल इंडिया में, जैसे नवोदय विद्यालय में निकलती है, नवोदय विद्यालय में, और NTT की वैकेंसी खूब निकली, पंजाब में निकली अभी 9,000, हरियाणा में निकली 6,000, छत्तीसगढ़ में निकली 6500। इस प्रकार से वैकेंसी खूब निकलती है। ECC का मतलब सीधा सा है कि आप राजस्थान में रहोगे। अब आप कहोगे सर ECC या NTT कहाँ से करें? भाई साहब एक बात आता हूँ, पैसे चाहिए 2 रुपये फालतू लग जाए, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही करना। अब कहोगे सर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? तो देखो ECC और NTT ये मान्यता प्राप्त संस्था से करें, मान्यता प्राप्त संस्था से करें। सर ECC NTT मान्यता प्राप्त संस्था कौन कौन सी है? तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले IED यूपी का नाम ले रहा हूं मैं, IDUP। इसका नाम मैंने क्यों लिया है? अब देखो बच्चों, इसके अलावा जितनी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियां थी उन सभी की 31 तारीख लास्ट थी, जो कि चली गई। अब आप कर सकते हो तो IDUP से कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां ये करवा रही है? देखो भारत सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सिटियां हैं। मैं कहता हूं कि भारत सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सिटियों से यदि डिप्लोमा करोगे आप, तो जाहिर सी बात है चलना है भाई। सरकार द्वारा चलाई गई यूनिवर्सिटियों का नहीं चलेगा, फिर किसका चलेगा? हाँ, इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी ECC का डिप्लोमा करवा रही है, NTT का डिप्लोमा करवा रही है, ठीक है। तो इसके अलावा आप IGNOU से कर सकते हो, IGNOU से कर सकते हो। इसके अलावा आप NIO से कर सकते हो,
ठीक है। तो इनकी तो 31 लास्ट थी, 31 जुलाई लास्ट थी जो निकल चुकी है, ठीक है। अब आपके सामने एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है IED UP, इससे आप डिप्लोमा कर सकते हो। कोई भी विद्यार्थी इस डिप्लोमा के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और इसके अलावा इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट, ठीक है। तो ये आपके नंबर आपके सामने, इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपके सामने नंबर दे दी मैंने। इन तीनों नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप इनसे हेल्प ले सकते हो। ये आपको बता देंगे किस यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए और दोनों में एनटीटी में क्या कौन सी बढ़िया रहेगी, क्या सिलेबस होगा, कैसी बुकें पढ़नी चाहिए। आप इन पे कांटेक्ट करोगे तो आपको ये बता देंगे भी, ठीक है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन BSTC में नहीं हुआ उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी तो ऑप्शन है अपने पास, CET की तैयारी कर लो, CET की तैयारी नहीं करनी है NTT कर लो, ECC डिप्लोमा कर लो, और यदि इसके अलावा JBT कर लो आप, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 2 बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरा तो 340 बना फिर भी नहीं हुआ। बेटा 340 नहीं है, 420 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, आपने लगना ही है जॉब तो आप हरियाणा से JBT कर लो। कोई विद्यार्थी इन विषयों के बारे में जैसे JBT या फिर BSTC करना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है योगा टीचर की, लाइब्रेरी की, ठीक है, इसके अलावा ECCE की, ठीक है, इनके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो इन पे आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। आशा करता हूँ ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है। तो सभी महिलाएं, सभी मेरी प्यारी सिस्टर, ये डिप्लोमा जरूर करना। एक छोटी सी उम्र में आप जॉब लग सकते हो। धन्यवाद।